अफ़ान की कड़वी कुसेली बातें करने का सिर्फ एक ही मकसद है क्योंकि वो जानता है कि आयमा बिल्कुल भी सही लड़की नहीं है। एनी भी आयमा को कहती है कि देखो तुम जो खेल रचा रही हो वो मैं बिल्कुल होने नहीं दूंगी। यानी कि वो बुरे तरीके से परेशान है क्योंकि उसको जैसे ही अपनी बहन की जगह ये लड़की नज़र आती है तो वो चीखने चिल्लाने लग जाती है और उसको कह रही होती है कि तुमने अच्छा नहीं किया है। शहरयार आ जाता है और गुस्से से कहता है कि आखिर ऐनी तुम कौन होती हो मेरी बीवी पर इस तरीके से हुक्म चलाने वाली। देखो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा, तुम जो कुछ कह रही हो वो नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है मुझसे। मैं ये बात बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम मेरी बीवी पर ज़रा सी उंगली उठाओ। जिस पर वो कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं कहा, ये दोनों जानबूझकर सब कुछ कह रही हैं। आप लोग नहीं जानते कि ये माँ बेटी की मिली जुली भगत है जो एमल को इस घर से निकाला गया है, ये सब कुछ इनकी कारस्तानी है। लेकिन शहरयार कहता है कि ये मत भूलो, इसमें आयमा का कोई भी कसूर नहीं, बल्कि सब कुछ तुम्हारी अपनी बहन का किया धरा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। एनी कहती है यकीन मानिए कि उसे किसी बात का कुछ पता नहीं था, वो भी बेखबर थी। लेकिन आप देखेंगे कि दुर्दाना कहती है कि देखो झूठ मत बोलो, तुम लोग झूठ पे झूठ बोल रहे हो सिर्फ और सिर्फ बचने के लिए और बाजी के सामने सही बनने के लिए। लेकिन बाजी ये बात ज़हन में रखिए, इन लोगों से अब छुटकारा हासिल करवाना ही आपकी ज़िम्मेदारी है। आयमा भी बड़ी रोना रो रही है और कह रही है कि देखिए खाला, मुझे नहीं लगता कि आयमा का एमल का इस घर में दोबारा आना ठीक है, लेकिन ये लोग बार बार यही कोशिश कर रहे हैं कि उस झूठी लड़की को इस घर में लाया जाए, लेकिन ये बिल्कुल भी सेफ बात नहीं है। मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि अब आप उससे छुटकारा ही हासिल कर ले तो बेहतर है, क्योंकि अब मुझे यकीन हो चुका है कि वो हमारी ज़िंदगी में आके सिर्फ और सिर्फ रुकावटें पैदा करेगी, इसके अलावा उसका कोई भी मकसद बाकी नहीं है। तरीके से जलील कर रही है। लेकिन अब देखेंगे कि कहता है एमल का बाप, ठहरो उसकी तो सुन लो कि आखिर वो क्या कहना चाहती है। तुम इतने बड़े बड़े फैसले आखिर खुद से कैसे ले सकती हो, खुद से सारी बातें किस तरीके से कर सकती हो। देखो थोड़ा सब्र तो हम्मल से काम लो। मुझे लगता है कि हमें एनी की बात को गौर से सुनना चाहिए। वो कह रही है कि तुम डॉक्टर के पास जाकर सारी तसल्ली खुद कर सकती हो, और तुम जाओ उसके साथ और जाकर पता करो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि एनी झूठ नहीं बोल रही है। लेकिन दूसरी तरफ फाखरा बेगम डट के बैठ चुकी है और कहती है कि अब दोबारा एमल इस घर में नहीं दाखिल होगी। बस मैंने ये तय कर लिया है कि वो अब इस घर में नहीं आएगी। उन दोनों बहनों ने मिलकर जो भी गेम रचाई है उसको मैं कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगी। बस मैंने ये कह दिया है कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर ले और अपने दिमाग को ठीक करके रखे, क्योंकि ये सारी बातें नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी हैं और अब मेरी भी बस हो चुकी है। इसलिए मज़ीद कोई भी टेंशन मैं नहीं चाहती। शहरयार ये बात जहन में रखना, और अब तुम्हारे पास एक और भी तुम्हारी बीवी है और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उसका ही ख्याल रखना है, और इस एमल को अपने गले में से उतार के फेंक दो, क्योंकि ये लड़की कहीं भी रहने के काबिल नहीं। और मैं अफ़ान को भी कहती हूँ कि अफ़ान तुम्हें भी अपने आप को ठीक करना होगा और इस लड़की को यहाँ से जाने के लिए कहना होगा, क्योंकि इस लड़की का यहाँ पे रहना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है तो वो उसी की ही बहन। लेकिन अब देखेंगे कि दूसरी तरफ एमल जो है वो एनी के काफ़ी ज़्यादा खिलाफ हो चुकी है और इसको कहती है कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर तुम किस किस्म की बहन हो। काश मैं तुम्हारी बातों का यकीन ही ना करती तो इस तरीके से जलील ना होती। मुझे बेहद अफसोस रहेगा तुम्हारी सोच पर कि तुमने क्या किया है मेरे साथ और क्या नहीं। खैरानी उसको कहती है कि देखो मेरी बात पे यकीन करो कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ गलतफहमी हो रही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अपने दिल से ये सारी बदगुमानियां निकाल बाहर फेंको। ट्रॉमा सिल भैरंग की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से एमा को जलील करके यहाँ से जाने के लिए कह दिया जाता है। लेकिन बेचारी देखा जाए तो एमल का भी कोई कसूर नहीं है, लेकिन शहरयार उसकी कोई बात मानने को तैयार नहीं है। उसने बड़ी दुहाइयाँ दी, बड़ी सफाइयाँ दी कि मुझे किसी बात का इल्म नहीं था, लेकिन शहरयार एक ही बात पर अटका रहा और कहता रहा कि मुझे तुम्हारी किसी बात पे कोई भी यकीन नहीं। आप सब लोग मिलकर झूठ बोल रहे हैं ताकि तुम मज़ीद
मज़ीद इधर रह सको और मज़ीद मेरी आँखों पर पानी फेर सको। लेकिन देखो, मैं तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं कर सकता हूँ। ख़ैर आप देखेंगे कि बेचारी का लाख कहने के बावजूद भी शहरयार ने उसको नहीं रोका है और उसको जाने के लिए साफ-साफ कह दिया है। बड़ी खुश हैं जी बाकी सब घर वाले कि उनका सेक पत्ता जो है वो साफ़ हो चुका है और वो सोच रहे हैं कि जल्द ही एनी भी इस घर से बाहर होगी। लेकिन दूसरी तरफ मामला कुछ संगीन हो गया है। इन लोगों की मिली-जुली भगत ने हर चीज़ तबाह करके रख दी, क्योंकि वो तो चाहते ही ये थे ऐसा हो, क्योंकि जैसे ही एनी आती है और कहती है अपने माँ-बाप से कि मुझे बहुत ज़्यादा दुःख है अपनी बहन का, मैं अपनी बहन को ऐसे नहीं देख सकती। मुझे पता है कि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा ज़लील किया है हेमल को, लेकिन मैं कभी भी ये चीज़ नहीं भूलूँगी और कभी भी किसी को इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करूँगी। उन लोगों ने बहुत गलत किया मेरी बहन के साथ और आयमा को मैं कभी उस घर में सुकून से नहीं रहने दे सकती हूँ, क्योंकि जब-जब मैं आयमा को देखती हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी शुरू हो जाती है। एमल गुस्से से आ जाती है और कहती है कि खबरदार, तुमने मुझे अपनी बहन कहा, तुम जैसी बहनें ही होती हैं जो घर को बर्बाद करके रख देती हैं। तुम तो शुरू दिन से ही मेरे पीछे पड़ चुकी थी और देखो तुमने आज भी वही किया। उन जैसे लोगों के साथ मिलके उनकी जैसी हरकतें शुरू कर दी हैं और देखो तुमने किस तरीके से मेरे घर को बर्बाद करके रख दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आखिर तुम बहन हो या फिर कोई चुड़ैल हो। खैर उसको बुरे तरीके से ज़लील कर रही है, लेकिन अब देखेंगे कि कहता है एमल का बाप, खैर उसकी तो सुन लो कि आखिर वो क्या कहना चाहती है। तुम इतने बड़े-बड़े फैसले आखिर खुद से कैसे ले सकती हो? खुद से सारी बातें किस तरीके से कर सकती हो? देखो थोड़ा सब्र तहम्मुल से काम लो। मुझे लगता है कि हमें ऐनी की बात को गौर से सुनना चाहिए। वो कह रही है कि तुम डॉक्टर के पास जाकर सारी तसल्ली खुद कर सकती हो और तुम जाओ उसके साथ और जाकर पता करो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐनी झूठ नहीं बोल रही है। लेकिन दूसरी तरफ फ़ाखरा बेगम डट के बैठ चुकी है और कहती है कि अब दोबारा एमल इस घर में नहीं दाखिल होगी। बस मैंने ये तय कर लिया है कि वो अब इस घर में नहीं आएगी। उन दोनों बहनों ने मिलके जो भी गेम रचाई है, उसको मैं कभी भी कामयाब नहीं होने दूँगी। बस मैंने ये कह दिया है कि अपने दिमाग को अब दुरुस्त कर ले और अपने दिमाग को ठीक करके रखे, क्योंकि ये सारी बातें नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी हैं और अब मेरी भी बस हो चुकी है। इसलिए मज़ीद कोई भी टेंशन मैं नहीं चाहती। शहरयार ये बात ज़हन में रखना। और अब तुम्हारे पास एक और भी तुम्हारी बीवी है और तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका ही ख़्याल रखना है और इस एमल को अपने गले में से उतार के फेंक दो, क्योंकि ये लड़की कहीं भी रहने के काबिल नहीं। और मैं अफ़ान को भी कहती हूँ कि अफ़ान तुम्हें भी अपने आप को ठीक करना होगा और इस लड़की को यहाँ से जाने के लिए कहना होगा, क्योंकि इस लड़की का यहाँ पे रहना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है तो वो उसी की ही बहन। लेकिन अब देखेंगे कि दूसरी तरफ एमल जो है वो एनी के काफ़ी ज़्यादा खिलाफ हो चुकी है और उसको कहती है कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर तुम किस किस्म की बहन हो। काश मैं तुम्हारी बातों का यकीन ही ना करती तो इस तरीके से ज़लील ना होती। मुझे बेहद अफ़सोस रहेगा तुम्हारी सोच पे कि तुमने क्या किया है मेरे साथ और क्या नहीं। खैर एनी उसको कहती है कि देखो मेरी बात पे यकीन करो कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ गलतफ़हमी हो रही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अपने दिल से ये सारी बदगुमानियाँ निकाल बाहर फेंको।